वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हो और प्रूफ ऑफ फंड्स को लेकर कंफ्यूज हो, किस डॉक्यूमेंट से आपके अप्रूवल चांसेस बढ़ेंगे, किस डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी कब तक होती है और उस डॉक्यूमेंट का आपके वीजा प्रोसेस पर क्या इम्पैक्ट है, ऐसे काफी सवाल हमारे मन में चल रहे होते हैं और रिजेक्शन का डर तो कॉन्स्टेंटली होता है। तो चलो यार, आज प्रूफ ऑफ फंड्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू योर ऑक्यूपेशन। तो कैसे हैं हमारे बीआरडी ट्रैवलर्स? सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रूफ ऑफ फंड्स आखिर होता क्या है। वीजा एम्बेसीज को ये प्रूफ चाहिए कि आप अपने ट्रिप का खर्चा जैसे फ्लाइट, स्टेज और अदर मिसलेनियस एक्सपेंसेस उठाने के काबिल हो भी या नहीं। आप होस्ट कंट्री पर बोझ नहीं बनेंगे और गॉड फॉरबिड अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो आप उसको मैनेज कर पाएंगे भी या नहीं। अब प्रूफ ऑफ फंड्स काफी सब्जेक्टिव होते हैं, यानी ये पर्सन टू पर्सन डिफर करते हैं ऑन फैक्टर्स लाइक योर वीजा टाइप एंड योर ऑक्यूपेशन। हर कंट्री की अपनी एक अलग फंड रिक्वायरमेंट होती है। बिफोर अप्लाइंग टू एनी अदर कंट्री, चेक योर डेस्टिनेशन कंट्रीज फर्स्ट। हर कंट्री की अपनी एक मिनिमम फंड रिक्वायरमेंट होती है। गो थ्रू द डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट फर्स्ट। सबसे पहले बात करते हैं एम्प्लॉय कैटेगरी या सैलरीड इंडिविजुअल्स की। आपको अपनी 3 से 6 महीने की सैलरी स्लिप दिखानी होगी। मेक श्योर करें कि ये सैलरी स्लिप स्टैम्प्ड और प्रिंटेड हो। आपकी सैलरी स्लिप रिक्वायरमेंट्स वेरी करती हैं एम्बेसीज और डेस्टिनेशन कंट्री पर। योर सैलरी स्लिप शुड बी साइंड बाय योर एम्प्लॉयर एंड मेक श्योर करें आपकी सैलरी डिडक्शंस, अलाउंसेस और नेट सैलरी क्लियरली स्पेसिफाइड। योर पास 3 years इनकम टैक्स रिटर्न्स। मेक श्योर करें कि आपकी इनकम टैक्स फिलिंग्स कंसिस्टेंट हो विद रिक्वायर्ड टैक्स स्लैब्स। आपकी लास्ट 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट। It should display your name, account number, transaction history and current balance और no objection certificate। इंश्योर करो ये लेटर साइंड और स्टैम्प्ड हो और आपका डेट ऑफ इशू एंड पीरियड ऑफ वैलिडिटी क्लियर होना चाहिए। आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड योर अदर इन्वेस्टमेंट्स लाइक एफडीज, म्यूचुअल फंड्स का प्रूफ भी आप दिखा सकते हो। अगर आप एक बिजनेस पर्सन है देन आपकी आखिरी 3 साल की इनकम टैक्स रिटर्न्स एंड मेक श्योर करें कि ये टैक्स फिलिंग्स कंसिस्टेंट हो। आप अपनी पर्सनल टैक्स फिलिंग्स भी शो कर सकते हैं। आपका बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विच शुड बी इशूड बाय द रेलेवेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी। इसमें आपका कंपनी नेम, एफडी नंबर, रजिस्ट्रेशन कॉन्ट्रैक्ट और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्लियरली स्पेसिफाइड होना चाहिए। आपकी लास्ट 3 से 6 महीने की पर्सनल एंड बिजनेस बैंक स्टेटमेंट्स चाहिए होंगी। मेक श्योर करें ये ओरिजिनल है एंड स्टैम्प्ड बाय द बैंक। आपकी कंपनी का जीएसटी, एमएसएमई और आपकी अदर इन्वेस्टमेंट्स जैसे रियल एस्टेट्स, stocks, bonds के proof भी दिखा सकते। Now, an unemployed person have to show proof of their sponsor's fund. Now, your sponsor can be your parent, guardian और spouse. आपको अपने ट्रिप स्पॉन्सर्स की 3 से 6 महीने की पे स्लिप्स दिखानी पड़ेगी। अगर आपके स्पॉन्सर एक बिजनेस पर्सन है देन उनकी पर्सनल एंड बिजनेस बैंक स्टेटमेंट्स लगेंगी विद पास्ट 3 years ऑफ ITR। मेक श्योर करें ITR स्टैम्प्ड हो एंड इट शुड बी ऑथराइज्ड बाय इनकम टैक्स। आपका स्पॉन्सरशिप लेटर, your sponsorship letter should be stamped and notarized along with sponsor's ID and residence permit। अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है थ्रू म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड शो इट्स ऑफिशियल प्रूफ एज वेल। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और टूरिस्ट वीजा लगवाना चाहते हैं देन यू हैव टू यूज एविडेंस ऑफ योर स्पॉन्सर्स फंड। द रिक्वायरमेंट वुड बी एज सेम एज द अनएम्प्लॉयड कैटेगरी। अगर आप एक फ्रीलांसर हैं एंड यू वांट टू शो proof of funds for your digital nomad visa, then show at least 6 months of your personal bank statement, invoices from your clients which will attach volume to your financial proofs, letter of intent जिसमें ये clearly specified होना चाहिए कि आपकी freelance service की market में demand है and that you already have potential clients lined up। अगर आप एक retired person है then you have to show your stamped pension bank statements for at least 3 to 6 months, your past tax fillings विथ योर रिटायरमेंट प्रूफ। आपकी पैसिव इनकम जैसे रेंटल्स, एफडी, स्टॉक्स भी आप ऑन पेपर शो कर सकते हो। अगर आपकी ट्रिप आपके बच्चे स्पॉन्सर कर रहे हैं देन देयर प्रूफ ऑफ फंड्स इंक्लूडिंग देयर पास्ट 3 years ऑफ ITR, बैंक स्टेटमेंट्स एंड स्पॉन्सरशिप लेटर दिखाना इज मैंडेटरी। अब बात आती है कवर लेटर की, जो आपकी ट्रिप को जस्टिफाई करता है थ्रू गिविंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट योर ट्रैवल आइटनरी, ट्रैवल प्लान्स, होम टाइज टू योर कंट्री एंड योर सोर्सेज ऑफ इनकम। अगर आप एक बिजनेस पर्सन हैं देन आप अपना कवर लेटर कंपनी लेटर हेड पर शो करेंगे और अगर आप किसी दूसरी ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं
देन आप ब्लैंक पेज पर शो कर सकते। हर कंट्री की अपनी एक ट्रैवल इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट होती है। जैसे शेंजन कंट्रीज में यू हैव टू टेक 30,000 यूरोस, जो कि इंडियन रुपीज में लगभग 30 लाख होता है। तो प्रूफ ऑफ फंड्स हर कैटेगरी के लिए अलग अलग होते हैं, लेकिन कॉमन गोल सिर्फ एक, मैं फाइनेंशियली स्टेबल हूँ और लीगली ट्रैवल कर रहा हूँ। और हाँ, किसी और के अकाउंट से आज पैसे बोरो किए और कल रिटर्न कर दिए, वीजा ऑफिसर्स को सब समझ आता है। ट्राई टू बी रियल। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। Until then, stay tuned with Beyond Road Tours for more visa insights.